4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये कहावत ढाबे वाले बाबा पर सटीक बैठ रही है। दिल्ली के मालवीय नगर में सड़क किनारे ढाबा खोले बुजुर्ग दंपति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्राहकों की भीड़ लग गई थी और फिर वो रातों रात मशहूर हो गए थे। वीडियो में बुजुर्ग कांता प्रसाद रो रहे थे क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के कारण उनका रोजगार ठप पड़ गया था। किसी फिल्मी अंदाज में शुरू हुई बाबा के ढाबे की स्टोरी वापस ढाबे पर आकर रुक गई है। पिछले दिसंबर में बाबा का ढाबा एक रेस्टोरेंट बन चुका था, लेकिन ये फिल्मी कहानी बहुत ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। फरवरी का महीना आते आते बाबा का रेस्टोरेंट बंद हो गया और वापस उन्हें ढाबे पर लौटना पड़ा। दरअसल कांता प्रसाद और बादामी देवी का ढाबा जब कोरोना की पहली लहर में ठप पड़ गया था तो यूट्यूबर गौरव वासन ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लोगों से इनके ढाबे में खाने की अपील की थी। उनकी अपील पर बाबा का ढाबा तुरंत गुलजार हो गया और ग्राहकों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। कई लोगों ने मदद के तौर पर चंदे भी दिए। इस कारण बुजुर्ग दंपति ने न केवल नया चमचमाता रेस्टोरेंट खोला बल्कि सभी कर्जे भी उतार दिए और खुद और परिवार के लिए स्मार्टफोन्स खरीद लिए। बाद में बाबा का नया ढाबा फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो पर भी लिस्ट हो गया। लेकिन जैसे ही नाम और पैसा मिला, गौरव वासन से कांता प्रसाद के रिश्ते बिगड़ने लगे और कई लोग कांता प्रसाद के करीब आ गए और उनकी मदद से कांता प्रसाद ने बड़ी धूमधाम से अपना नया रेस्टोरेंट खोल लिया। प्रसाद जहां ढाबे पर रोटियां बनाते थे वहीं रेस्टोरेंट में मॉनिटरिंग करने लगे, जबकि उनकी पत्नी और 2 बेटे चमचमाते काउंटर में बैठकर पेमेंट लेते थे। 2 रसोइये और वेटर ग्राहकों की सेवा में लगे थे। लेकिन दिसंबर में शुरू हुए इस रेस्टोरेंट का कारोबार महज 2 महीने चल पाया और फरवरी में उस पर भी ताला लग गया। प्रसाद ने बताया कि रेस्टोरेंट में 5 लाख रुपए का निवेश किया और 3 लोगों को काम पर रखा था। रेस्टोरेंट का मासिक खर्च लगभग 1 लाख रुपए था। 35,000 रुपए किराए के तौर पर देने होते थे। 36,000 रुपए में 3 कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाती थी। 15,000 रुपए राशन, बिजली और पानी के लिए जाता था। हालांकि औसत मासिक बिक्री कभी 40,000 रुपए से ज्यादा की नहीं हुई। तभी उन्होंने फैसला लिया कि अब वो अपना रेस्टोरेंट बंद कर देंगे और जिस ढाबे पर वो सालों से काम करते आ रहे हैं उसी से अपना काम चलाते रहेंगे। इस बीच जब उनसे गौरव वासन को लेकर सवाल पूछा गया तो बाबा ने जवाब दिया कि गौरव के दरवाजे अब खुले हैं। कांता प्रसाद मानते हैं कि गौरव को लेकर मुझे कई लोगों ने बरगला दिया और इसीलिए गौरव से मेरी दूरी बढ़ गई। दरअसल जिस यूट्यूबर गौरव वासन ने कांता प्रसाद का वीडियो बनाया था, बाद में कांता ने उन्हीं पर पैसे हड़पने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, बुजुर्ग ने वासन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज करवा दिया था। उनका आरोप था कि वासन ने अपने और अपने सगे संबंधियों के बैंक डिटेल्स और मोबाइल नंबर ही शेयर किए थे। उन्होंने कहा कि दान के पैसे उनके ही अकाउंट में आए थे, जिसमें से बड़ी रकम वासन ने हड़प ली। लेकिन अब कांता प्रसाद ने कहा है कि वो उस पूरी घटना को लेकर शर्मिंदा है और अगर गौरव मेरे पास कभी आना चाहें तो उनका स्वागत है। कांता प्रसाद का कहना है कि जो पैसा उन्हें सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी से मिला, उसका इस्तेमाल उन्होंने रेस्टोरेंट के साथ साथ अपने घर को बनाने के लिए भी किया। हालांकि अब वही पुरानी कहानी दोहराने लगी है। कोरोना की दूसरी लहर में फिर से लॉकडाउन लगा तो पुराना ढाबा भी बंद करना पड़ा और ये दंपति फिर से आर्थिक तंगी का शिकार हो गया। कांता प्रसाद अब फिर से अपने ढाबे पर ग्राहकों की राह तकने को मजबूर है।